दोस्तों, आज मैं आपको राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राजस्थान संग्रहालय अध्यक्ष भर्ती परीक्षा 2023 से संबंधित वर्ष 2011 का प्रश्न पत्र हल करवाऊंगा। इस प्रश्न पत्र में कुल 200 प्रश्न है, जिसमें से प्रश्न संख्या 1 से 50 तक हम इस वीडियो में हल करेंगे और आगे भी यह श्रृंखला जारी रहेगी। दोस्तों, तो चलते हैं प्रश्न पत्र को हल करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। प्रथम सूची में अभिलेख देखे रखे हैं और द्वितीय सूची में संबंधित शासकों के नाम हैं। सबसे पहला देखे रखा है बिलहरी प्रस्थम अभिलेख। इसका संबंध जो है वो है युवराज देव से संबंधित है। महरौली स्तंभ लेख, इसका संबंध चंद्र द्वितीय से है। तख्त ए बाह्य अभिलेख, इसका संबंध कनिष्क से है। मणिकयाला अभिलेख, इसका संबंध है गोंडो फड़नी से है। दोस्तों, इस प्रकार हमारे इसका सही उत्तर होगा वो विकल्प 1 होगा। दूसरा प्रश्न है, सातवाहनों की राजकीय भाषा थी। इसका सही उत्तर है सातवाहनों की राजकीय भाषा प्राकृत थी। तीसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए विकल्पों में से अशोक के सारनाथ के सिंह शीर्ष स्तंभ के शीर्ष फलक पर चित्रित पशुओं के सही क्रम वाला विकल्प चुनिए। इसका सही उत्तर है हाथी, अश्व, वृषभ व सिंह। चौथा प्रश्न है, प्रथम बुद्ध प्रतिमा कहाँ बनाई गई थी। इसका सही उत्तर है प्रथम बुद्ध प्रतिमा मथुरा में बनाई गई थी। पांचवा प्रश्न है, नट सूत्रों जिनकी भरत ने नाट्य शास्त्र में चर्चा की है की रचना का श्रेय दिया जाता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2, कृशाश्व व शिलालेख। प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। इसमें अभिकथन ए है, भारत में प्राप्त आरंभिक प्राचीनतम सिक्के चांदी व कांसे के आहत प्रकार के सिक्के हैं। तर्क आर है, उन पर किसी लिपि में लेख अंकित है। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प 3 होगा। ए सही है किंतु आर गलत है। सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित विदेशी लेखकों को जिन्होंने भारत के विषय में लिखा है, काला क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। इनके जो विदेशी लेखक जो भारत में आए थे उनको काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। सबसे पहले इसमें दिया हुआ है वो है हेकेटियस। उसके बाद होगा नियार्कस, उसके बाद होगा स्ट्रेबो और फिर होगा टोलेमी। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प 2, BACD। हेकेटियस, नियार्कस, स्ट्रेबो और टोलेमी। प्रश्न संख्या 8 है, सुमेलित कीजिए। इसका सही उत्तर होगा सुतका कोह। इसका संबंध है
बलूचिस्तान से है। कोटलानी गहन खान, इसका संबंध है पंजाब से है। पीराना का संबंध हरियाणा से है। और उल्लास का संबंध है उत्तर प्रदेश से। इस प्रकार इसका सही जो विकल्प होगा वो ए हो जाएगा। ए में 3, बी में 4, सी में 1, डी में 2। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में किस वंश के शासनकाल के दौरान मंदिर वास्तु अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची थी? इसका सही उत्तर होगा चंदेल राजवंश। 10वां प्रश्न है, मथुरा शैली के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? इसका सही उत्तर होगा, सबसे पहले जो 1 नंबर है उसमें देखे रखा है, इस कला में लाल बलुआ पत्थर का उपयोग हुआ है। 2 में देखे रखा है, बुद्ध की प्रथम मूर्तियाँ बनाने का श्रेय इस शैली के कलाकारों को दिया जाता है। 3 में देखे रखा है, विष्णु और शिव की मूर्तियाँ भी इसी शैली के कलाकारों ने बनाई। और 4 में देखे रखा है, गंधार शैली की मूर्तियों जैसे आध्यात्मिक शांति इस शैली की बुद्ध मूर्तियों में दिखाई नहीं पड़ती है। तो इसका सही उत्तर होगा 4, गंधार शैली की मूर्तियों जैसे आध्यात्मिक शांति इस शैली की बुद्ध मूर्तियों में दिखाई नहीं पड़ती है। अगला जो प्रश्न है वो है, सुमेलित कीजिए। पुस्तकों के नाम और लेखकों के नाम देखे रखे हैं सामने। धर्मशास्त्र का इतिहास, यह पुस्तक है, ये लिखी है वीपी कानेन है। बुद्धिस्ट इंडिया, यह पुस्तक है रीच डेविड की। और इंडियन आर्कियोलॉजी है, यह पुस्तक है एच.डी. सकलिया की। और बुद्धिस्ट रिमेन्स इन आंध्र एंड द हिस्ट्री ऑफ आंध्र, यह पुस्तक है के.आर. सुब्रमण्यम की। इस प्रकार इसका सही उत्तर होगा, वो विकल्प होगा 3, विकल्प 3 सही होगा। प्रश्न संख्या 12 है, सुमेलित कीजिए। प्रथम सूची में है प्लूटार्क। प्लूटार्क का संबंध है वो है अलेक्जेंडर से है। और एजियन का संबंध इंडिका से है, इन्होंने इंडिका लिखी थी। टोलेमी का संबंध है ज्योग्राफी, और मेगिस्थनीज ने भी इंडिका लिखी थी। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, विकल्प होगा, वो होगा विकल्प 2। ए में 2, बी में 1, सी में 3 और डी में 4। प्रश्न संख्या 13, ललित विग्रहराज नाटक का लेखक था? इस प्रश्न का सही उत्तर है सोमदेव। सोमदेव ललित विग्रहराज नाटक का लेखक था। प्रश्न संख्या 14, पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? इसका सही उत्तर बी, अर्णोराज ने करवाया था। प्रश्न संख्या 15, गुजरात के किस चालुक्य शासक ने खंबात में स्थित मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए 1 लाख बालोत्र दान दिए थे? इसका सही उत्तर है जय सिंह
सिद्धराज। प्रश्न संख्या 16 है, भूमरा का शिव मंदिर किस राज्य में स्थित है? भूमरा का शिव मंदिर है MP मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला जो प्रश्न है वो गणित पर पुस्तक त्रिशती किसकी रचना है? यह है श्रीधर की रचना है। ऑप्शन 1 होगा विकल्प इसका सही उत्तर। प्रश्न संख्या 18, निम्नलिखित स्थानों में से किस स्थान के मंदिर नागर और द्रविड़ शैलियों के सम्मिश्रण की प्रक्रिया की आरंभिक अवस्था के द्योतक है? कांची, दसपुर, ऐहोल या मथुरा? इसका सही विकल्प होगा, जो उत्तर होगा वो होगा ऐहोल। उन्नीसवां प्रश्न है, सोमनाथ के मंदिर का जीर्णोद्धार करवाने वाला शासक था? जय सिंह सिद्धराज, भोज परमार, कुमारपाल चालुक्य या वाकपति मुंज? इसका सही उत्तर होगा, इसका सही उत्तर होगा वो होगा कुमारपाल चालुक्य। प्रश्न 20वां है, खजुराहो के प्रसिद्ध कंदरिया महादेव के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? धंग, ननुक, यशोवर्मा, विद्याधर? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा धंग। विकल्प 1 सही होगा। प्रश्न 21, धीमान और वित्तपाल किस शैली के प्रमुख चित्रकार थे? चालुक्य शैली, चंदेल शैली, पाल शैली या प्रतिहार शैली? इसका सही विकल्प है पाल शैली। प्रश्न संख्या 22 है, खजुराहो का कौन सा मंदिर वास्तुकला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? इसका सही उत्तर होगा कंदरिया महादेव मंदिर। सही विकल्प है कंदरिया महादेव मंदिर। प्रश्न संख्या 23 है, निम्नलिखित में से किस वंश के शासनकाल में ओसिया के मंदिरों का निर्माण हुआ था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है, इसमें जो विकल्प दे के रखे हैं वो है परमार, प्रतिहार, चंदेल, चौहान। तो उसका सही उत्तर है वो है प्रतिहार। प्रश्न संख्या 24 है, मुंज सागर तालाब का निर्माण किसने करवाया था? मुंज सागर तालाब का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका सही हो जो उत्तर होगा वो है वाकपति मुंज। विकल्प इसका 3 सही होगा। प्रश्न संख्या 25 है, सुमेलित कीजिए। प्रथम सूची में ए दे के रखा कट्य कल्प तरु। यह जो रचना है वो है लक्ष्मीधर की है। समरांग सूत्रधार, यह रचना भोज परमार की है। युक्ति कल्पतरु, यह भी रचना भोज परमार की है। 10 रूपक, यह धनंजय की रचना है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जो विकल्प होगा वो होगा विकल्प 1 होगा। ए में 1, बी में 2, सी में 3 और डी में 4।
प्रश्न संख्या 26, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसमें जो सही उत्तर है, दशावतार मंदिर देवगढ़ में, कंदारिया महादेव खजुराहो और संगमेश्वर मंदिर एहोल, विरूपाक्ष मंदिर पड्डकल। तो इसका सही उत्तर जो विकल्प है वो है 3, संगमेश्वर मंदिर एहोल। प्रश्न संख्या 27, कालिदास के रघुवंश के विषय में गलत कथन पहचानिए। विकल्प के रूप में देखे रखिए। पहला विकल्प है, रघुवंश की कथा का स्रोत वाल्मीकि में रामायण है। 2 में देखे रखा है, इसमें दिलीप से अग्निवर्ण तक रघुवंश के राजाओं की कथा मिलती है। तीसरा है, इसमें राम कथा को सबसे अधिक स्थान मिला है। चौथा, इसमें रघु की कथा को राम कथा की अपेक्षा कम स्थान मिला है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वो है प्रश्न विकल्प 3 होगा। इसमें राम कथा को सबसे अधिक स्थान मिला है। प्रश्न संख्या 28, कालिदास के नाटकों के विषय में सही कथन पहचानिए। 2 नाटक ऐतिहासिक है और एक पौराणिक। 1 नाटक ऐतिहासिक है और 2 पौराणिक। 3 नाटक पौराणिक है और तीनों नाटक ऐतिहासिक है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, जो विकल्प सही होगा वो होगा 2, 1 नाटक ऐतिहासिक है और 2 है पौराणिक। प्रश्न संख्या 29, निम्नलिखित स्थलों में से किस स्थल पर चैत्यगृह नहीं मिले? बांजा, अजंता, सांची, नासिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सांची। सही विकल्प होगा इसका सांची। प्रश्न संख्या 30 है, निम्नलिखित में से कौन सी शैली मंदिर वास्तु की शैली नहीं है? इसमें 4 विकल्प दे के रखे, नागर, द्रविड़, मथुरा, बेसर। तो इसका सही विकल्प होगा वो है मथुरा। प्रश्न संख्या 31, बीज गणित के आविष्कार का श्रेय किसे दिया जाता है? बीज गणित के आविष्कार का श्रेय किसे दिया जाता है? विकल्प के रूप में देखे रखा है, वराहमिहिर, भास्कर प्रथम, ब्रह्मगुप्त, आर्यभट्ट। तो इसका जो सही उत्तर होगा विकल्प होगा वो होगा आर्यभट्ट को। प्रश्न संख्या 32, चरक संहिता मुख्य रूप से भारतीय दर्शन के किस संप्रदाय के सिद्धांतों पर आधारित है? न्याय वैशेषिक विकल्प 1, विकल्प 2 सांख्य योग, विकल्प 3 बौद्ध दर्शन और विकल्प 4 जैन दर्शन। तो इसका सही उत्तर होगा वो होगा सांख्य योग। प्रश्न संख्या है 33, पंच सिद्धांतिका के विषय में कौन सा कथन सही है? विकल्प 1 के रूप में दे के रखा है, यह वराहमिहिर की रचना है। 2 के रूप में दे के रखा है, यह उत्पल की रचना है। 3 में है, यह वराहमिहिर द्वारा संकलित खगोल शास्त्र विषयक पूर्व प्रचलित सिद्धांतों की संहिता है। और 4 में दे के रखा है, यह भास्कर की रचना है। इसका सही विकल्प है वो है 1 है, यह वराहमिहिर की रचना है। प्रश्न संख्या 34, प्राचीनतम बौद्ध स्तूप के अवशेष प्राप्त हुए हैं? बेराट, पिपरहा, सारनाथ, गया। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वो होगा पिपरहा। इसी प्रकार 35, प्रश्न संख्या 35 है, हड़प्पा काल
और मौर्य काल के बीच में वास्तु अवशेष प्राप्त नहीं होते, इसका कारण है। विकल्प ए, इस कालखंड के भवन निम्न स्तरीय थे। विकल्प बी, प्रस्तर के भवन नहीं बनाए जाते थे। सी, गंगा की घाटी में पत्थर आसानी से उपलब्ध नहीं था। डी, भवन निर्माण के लिए लकड़ी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थी और लकड़ी के भवनों के अवशेष लंबे समय तक नहीं रहते थे। इसमें जो इस विकल्प जो प्रश्न है, इसका सही विकल्प के रूप में उत्तर है वो है बी, सी, डी। 4, प्रस्तर के भवन नहीं बनाए जाते थे। गंगा की घाटी में पत्थर आसानी से उपलब्ध नहीं था। और डी है, भवन निर्माण के लिए लकड़ी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थी और लकड़ी के भवनों के अवशेष लंबे समय तक नहीं रहते थे। तो इस प्रकार इसका जो विकल्प सही होगा वो 4 होगा, बी, सी, डी। अगला सवाल है, निम्नलिखित केंद्रों में से उत्तर भारत में गुप्त कला का केंद्र नहीं है। विकल्प 1 में देके रखा है मथुरा, 2 में देके रखा है सारनाथ, 3 में देके रखा है उदयगिरी और 4 में देके रखा है पाटलिपुत्र। दोस्तों, इस प्रश्न को आरपीएससी द्वारा डिलीट किया गया था और बोनस अंक दिया गया था। इसकी व्याख्या के रूप में अगर करें तो उत्तर भारत में जो गुप्त कला के जो केंद्र थे वो प्रमुख रूप से मथुरा, सारनाथ व पाटलिपुत्र थे। इस काल की मूर्ति कला में भद्रता, शालीनता, सरलता, आध्यात्मिकता के भावों की भी अभिव्यक्ति की गई थी। अगला प्रश्न है 37वां, 7वीं शताब्दी के शीतलेश्वर महादेव मंदिर के भग्नावशेष राजस्थान के किस जिले में मिले हैं? विकल्प 1 झालावाड़, 2 कोटा, 3 बूंदी, 4 टोंक। इस प्रश्न का सही उत्तर है झालावाड़। प्रश्न संख्या 38 है, 738 ईस्वी का शिव मंदिर जिसकी शैली में शीतलेश्वर की झलक दृष्टिगोचर होती है, यह स्थित है। 738 का शिव मंदिर जिसकी शैली में शीतलेश्वर की झलक दृष्टिगोचर है, यह स्थित है। इस प्रश्न का सही उत्तर है वो है विकल्प 3 कोटा। प्रश्न संख्या 39, महामारू वास्तुशैली जिसका विकास राजस्थान में 8वीं शताब्दी में आरंभ हुआ और मंदसौर, चित्तौड़, आबानेरी, बारडोली, बुचकला आदि के मंदिर इस शैली के उदाहरण हैं, किस वंश के संरक्षण में पल्लवित हुई? विकल्प 1 में देके रखा है चाहमान, विकल्प 2 में देके रखा है सोलंकी, विकल्प 3 में देके रखा है गुहिल और विकल्प 4 में देके रखा है प्रतिहार। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प 4 होगा प्रतिहार। प्रश्न संख्या 40, चट्टान को काटकर बनाए गए हाथी के अग्रभाग की मौर्यकालीन प्रतिमा प्राप्त हुई है। और विकल्प 1 में देके रखा है बराबर पहाड़ियों से, बी में 2 में देके रखा है नागार्जुन पहाड़ियों से, 3 में देख रखा है धौली की पहाड़ियों से और 4 में है उदयगिरी की पहाड़ियों से। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प 3 धौली की पहाड़ियों से। प्रश्न संख्या 41 है, त्रिकाल प्रणाली मानव इतिहास को विभाजित करती है।
इसमें विकल्प के रूप में देखे रखा है प्राचीन, मध्य व आधुनिक काल। विकल्प 2 है प्रागैतिहासिक, आद्य इतिहास व इतिहास। विकल्प 3 है पाषाण, कांस्य और लोह युग। और विकल्प 4 है पुरापाषाण, मध्य पाषाण व नवपाषाण काल। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वो होगा पाषाण, कांस्य और लोह युग। प्रश्न संख्या 42 है नियोलिथिक यानी नवपाषाण पद का प्रयोग करने वाला पहला प्रागैतिहासिकार था। नवपाषाण पद का प्रयोग करने वाला पहला प्रागैतिहासिकार था। इस प्रश्न में जो विकल्प दे के रखे हैं वो पहला है C.J. टॉमसन, दूसरा है जी चाइल्ड, तीसरा है J.R. ल्यूकास, चौथा है R.W. डेनियल। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प के रूप में वो होगा विकल्प 4 R.W. डेनियल। प्रश्न संख्या 43 पहला नवपाषाण कुठार भारत में किस स्थान से मिला था? इसका सही उत्तर है वो है रायचूर। जो कुठार है वो भारत में 1842 में। इस प्रश्न को दोबारा देख लीजिए। पहला नवपाषाण कुठार 1842 में भारत में किस स्थान से मिला था? इस प्रश्न का सही उत्तर है रायचूर, कर्नाटक से पहला नवपाषाण कुठार मिला था। अगला प्रश्न है दक्कन में ताम्रपाषाण संस्कृतियों को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने वाला पुरातत्ववेत्ता था। विकल्प 1 में देके रखा है H.D. सांकलिया, विकल्प 2 में देके रखा है N.K. धवलीकरण, विकल्प 3 में देके रखा है D.H. गोल्डन और विकल्प 4 में देके रखा है V.D. मिश्रा। इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा वो विकल्प 1 सही है H.D. सांकलिया। प्रश्न संख्या 45 है भारत के किस क्षेत्र की ताम्रपाषाण संस्कृतियाँ पत्थर और तांबे के औजारों के बजाय हड्डियों के औजारों का अधिक प्रयोग करती थी? विकल्प 1 में देके रखा है उत्तरी पश्चिमी भारत, विकल्प बी में देके रखा है दक्षिणी भारत, विकल्प 3 में देके रखा है पश्चिमी भारत और विकल्प 4 में देके रखा है पूर्वी भारत। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प 4 पूर्वी भारत। प्रश्न संख्या 46 है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बनास संस्कृति, विकल्प 1 बनास संस्कृति आहार से संबंधित, जोरे संस्कृति इनाम गांव से संबंधित, कैथा संस्कृति एरन और मालवा संस्कृति नावदा टोली से संबंधित है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही विकल्प जो युग्म में सम्मिलित नहीं है वो है विकल्प 3 है कैथा संस्कृति, एरन से संबंधित नहीं है। कैथा संस्कृति जो है वो उज्जैन मध्य प्रदेश से संबंधित है। प्रश्न संख्या 47 निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? विकल्प 1 ताम्रपाषाण कालीन लोग सामान्यतः मिट्टी से स्थापी गई झोपड़ियों में रहते थे। विकल्प 2 झोपड़ियों की दीवारें बांस की पट्टियों की बनी होती थी। विकल्प 3 गिलुंड और नागदा से कच्ची ईंटों के प्रयोग के प्रमाण मिले हैं। विकल्प 4 नवादा टोली से आयताकार झोपड़ियों के प्रमाण मिले हैं। इस प्रश्न का सही जो उत्तर होगा वो है नावदा टोली से आयताकार झोपड़ियों के प्रमाण मिले हैं। प्रश्न संख्या 48 पहला ताम्र भंडार प्राप्त हुआ था।
गुंगेरिया मध्य प्रदेश से, दूसरा विकल्प बिठूर उत्तर प्रदेश से, तीसरा मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश से, चौथा छोटा नागपुर झारखंड से। इस प्रश्न का सही जो विकल्प है वो है गुंगेरिया मध्य प्रदेश से। प्रश्न संख्या 49, प्रक्रियात्मक पुरातत्व के विषय में कौन सा कथन गलत है? विकल्प 1, यह दृष्टिकोण केवल भौतिक अवशेषों पर ही प्रकाश नहीं डालता। विकल्प 2, यह सामाजिक आर्थिक परिवर्तन व प्रगति को समझने का प्रयास करता है। विकल्प 3, यह संस्कृति को एक व्यवस्था अथवा पद्धति के रूप में देखता है। विकल्प 4, इस दृष्टिकोण के अनुसार क्षेत्र विशेष का पुरातात्विक अध्ययन वहाँ के लोगों के इतिहास के संदर्भ में किया जाना चाहिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है वो है विकल्प 1 सही है। यह दृष्टिकोण केवल भौतिक अवशेषों पर ही प्रकाश नहीं डालता है। 50वां प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व तात्विक सर्वेक्षण की स्थापना हुई थी। ASI की स्थापना का वर्ष पूछा है। विकल्प 1 में देके रखा है 1861, विकल्प 2 में देके रखा है 1862, विकल्प 3 में देके रखा है 1863 और विकल्प 4 के रूप में देके रखा है 1864। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 1 1861 में। दोस्तों, इस प्रकार हमारे आज की ये 50 प्रश्नों की श्रृंखला पूरी हुई। आगे यह श्रृंखला निरंतर जारी रहेगी। धन्यवाद।